जय माँ काली जय महाकाल। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 12 तारीख को भैरवाष्टमी, जिसको भैरव जन्माष्टमी के नाम से भी संबोधित किया जाता है, वो पड़ रही है। इस दिन भैरव जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। इस दिन भैरव जी प्रकट हुए थे और ये शाक्तों के लिए बहुत ही खास पर्व है, क्योंकि माँ भगवती जो है ना, हमेशा जोड़े में चलती है, अकेली नहीं चलती। माँ अपने गणों और अपने वीरों के साथ चलती है और माँ के साथ दो वीर चलते हैं, एक लाल वीर जिनको हम बालाजी महाराज कहते हैं और जिनको लाल भैरव भी कहा जाता है। फिर एक दूसरे होते हैं काल भैरव, काले वीर, जिनको हम भगवान भैरव के नाम से संबोधित करते हैं, काल भैरव भी कहते हैं और बटुक भैरव भी इनका एक नाम है। तो कैसे इनका पूजन करना है, क्या विधि है, क्या करना चाहिए? तो देखो, जो गृहस्थ हैं उनको मंदिर में जाके इस दिन पूजा करनी चाहिए, और जो सिद्धि साधना वाले हैं, जो साधना करते हैं, उनके लिए अलग पूजन है, वो घर में भी कर सकते हैं। तो आप मंदिर में जाएंगे, पहले मंदिर वालों को क्लियर कर लेते हैं मंदिर वालों को कैसे पूजा करनी है। अब जो मंदिर जा सकते हैं, अगर आप साधक भी हो तो भी आपको मंदिर जाना चाहिए, अगर आपके आसपास है, और घर पे भी पूजन करना चाहिए। तो मंदिर में जाके भैरव जी की चौमुखा दिया आपको जलाना है, सरसों के तेल का। काले उड़द होते हैं, काले उड़द मतलब उड़द की दाल नहीं, उड़द होते हैं, उनको आप सरसों के तेल में, मतलब अच्छे से सरसों के तेल का हाथ करके उनको हाथों पे रख के उन पे भी थोड़ा सरसों का तेल लगा लीजिए। उसके बाद उनको आसन दीजिए, मंदिर में दिया रखिए और चौमुखा दिया भैरव जी के सामने जलाइए। जलाने के बाद भैरव जी को या तो लाल फूल की माला या नींबुओं की माला चढ़ाइए भैरव जी महाराज को। वो समर्पित करने के बाद काला कपड़ा या आप काला कंबल भी चढ़ा सकते हैं, दक्षिणा समर्पित कीजिए, या तो 5 लड्डू, 5 इमरती, या फिर दही भल्ले उड़द की दाल के जो होते हैं। एक चीज़ का विशेष आपको ध्यान रखना है कि उसमें खटाई और नमक ना हो, केवल उड़द की दाल के बल्ले और उनके ऊपर दही, दही भल्ले, ठीक है। दही भल्ले जब आप समर्पित कर देंगे तो वो भोग आपको वहीं पे मंदिर में रख के आना है बाबा जी के सामने, ठीक है। और आप 21 माला, 11 माला या 5 माला भैरव जी के मंत्र की कर सकते हैं, ओम भैरवाय नमः की कर सकते हैं, है ना। ये सब करने के बाद आपको फिर घर पे आना है। अब घर पे आके कौन पूजन करेगा? घर पे आके करेंगे जो साधक हैं। बाकी आप 5 जो दीपदान होते हैं भैरव जी के, वो भी कर सकते हो, ठीक है। घर पे पूजन कैसे करनी है? भैरव जी का विग्रह हो आपके पास, या फिर हो आपके पास भैरव जी का फोटो, है ना। तो उनको ले लीजिए, पहले उनका स्नान कराइए, फ़ोटो है तो उन पे गंगा जल से आप पानी की छींटे मार दीजिए और अच्छे से उनको फिर साफ़ कपड़े से पोंछ दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उनको शुद्ध आसन पे बिठाना है, लाल आसन पे, बटुक भैरव जी हों, ठीक है। उनको बिठाने के बाद आपको उनके रोली का तिलक लगाना है। रोली का तिलक लगाने के बाद आपको वस्त्र स्वरूप मौली समर्पित करनी है। फिर गणेश जी का पूजन करना है, गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हो आप। उसके बाद आपको माँ काली का पूजन करना है, क्योंकि भैरव जी को कहा गया है माँ काली का बेटे माने गए हैं इनको, तो आपको माँ काली का पूजन करना अनिवार्य है। आप माँ काली का चौमुखी दिया जलाइए और आपको भैरव जी का भी चौमुखा दिया इस दिन जलाना है। घर में जो साधना करते हैं वो भैरव जी की जोत जलाएंगे, ठीक है। भैरव जी की जोत जलाने के बाद आपको भैरव जी को भोग लगाना है, जलेबी का लगा सकते हो, वही भोग लगाना है। और हाँ, इस दिन आप है ना, श्वान को अवश्य, जो आप साधना करोगे ना, वो जो साधना का प्रसाद होगा वो आपको श्वान को देना है, ठीक है। भैरव जी का जो वाहन होता है। और इस दिन आप नोटिस करना, भैरव जी की सेवा तो करोगे ही, आपको श्वान की भी इस दिन सेवा अवश्य करनी है। और एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो श्वान होते हैं, इस दिन जो आप उनको दोगे खाने को, वो इस दिन नहीं खाएंगे, और किसी दिन खा लेंगे पर इस दिन नहीं खाएंगे। क्यों? अगर खा लिया तो ये समझ लीजिए भैरव जी की आपके ऊपर बहुत कृपा है। अब बहुत से लोग कहते हैं भैरव जी का जो श्वान है वो काले रंग का श्वान होता है। ऐसा नहीं है, 52 प्रकार के भैरव है और सबका अलग रंग का श्वान होता है, ठीक है। तो भैरव जी की इस प्रकार से पूजा करनी है, धूप दीप जलाइए। और हाँ, भैरव जी की और माँ भगवती की रात्रि काल में सेवा होती है 7 बजे के बाद, ठीक है। आप भैरव जी की सेवा कीजिए। साधना में जो भोग रखेंगे वो श्वान को ही जाएगा, ठीक है। भैरव जी का दिया जलाइए। दिए के नीचे भी आपको उड़द का आसन देना है और दिए के अंदर 11 उड़द डालनी है, 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है।
इस प्रकार भैरव जी का पूजन करना है। और क्योंकि ये भैरव जी का जन्मोत्सव है, इस दिन भैरव जी की ऊर्जा बहुत ही प्रबल होती है। इस दिन भैरव जी की ऊर्जा बहुत और बहुत प्रबल होती है। तो इस दिन भैरव जी की आप जितनी सेवा कर सकें उतनी कीजिए और साथ में माँ भगवती की भी कीजिए।